हमारा कोशिश ये था कि लोगों को ये याद रहे कि राम जी कलयुग में भी धर्म का पालन करते ही वापस अपनी जगह पहुंचे हैं। तो धर्म का लाइन क्रॉस नहीं किया। इनफैक्ट पराशरन जी का यही इंस्ट्रक्शंस था सभी से कि हम लोग ऐसा कोई भी तरीका अपनाएंगे नहीं जो राम अप्रूव नहीं करेंगे। जो लीगल टीम हमारा था उनके लिए उन्होंने ये एक विशेष इंस्ट्रक्शन दे रखा था। तो कोर्ट में जैसे भी माहौल बन रहा था, गर्मा गर्मी होती थी, पराशरन जी सबको शांत करते थे। नमस्ते, मैं विक्रम डोंगरे सनातन प्रभात की ओर से इधर भारत मंडपम दिल्ली से सनातन राष्ट्रीय शंखनाद महोत्सव के स्थल से बात कर रहा हूँ। अभी मेरे साथ एक अति विशिष्ट महानुभाव है जो सर्वोच्च न्यायालय में सीनियर एडवोकेट के रूप में कार्यरत है या मैं कहूँ कि धर्म के दृष्टिकोण से कहे, राष्ट्र के दृष्टिकोण से कहे तो वास्तविक रूप में वो सेवारत है। जी हाँ, हम मिलेंगे एडवोकेट श्रीधर पोतराजू से। नमस्ते श्रीधर जी। नमस्कार जी। तो श्रीधर जी, अभी श्रीधर जी की एक नई पुस्तक केस फॉर राम यह पब्लिश हुई है। सो वी विल टॉक अबाउट इस पुस्तक के माध्यम से, यानी अभी जो हम इधर सनातन राष्ट्र का उद्घोष इस कार्यक्रम के माध्यम से समूचे विश्व में राजधानी के द्वारा दिया जा रहा है, तो इसकी जो इकोसिस्टम है हिंदुओं की वो प्रत्येक स्तर पर बढ़नी चाहिए और इस सनातन राष्ट्र के अवधारणा हेतु या सनातन राष्ट्र की स्थापना हेतु किस प्रकार से अनेक महानुभावों ने अपनी आहुति दी है, अपना समय, अपना इंटेलेक्ट इसमें समर्पित किया है, इसके बारे में इस पुस्तक में केस फॉर राम में जानकारी दी गई है। तो इसके बारे में श्रीधर जी थोड़ा अधिक अवलोकन करें। जी, ये पुस्तक केस फॉर राम अनिरुद्ध शर्मा और मैंने साथ में लिखा है। इस किताब को पब्लिश होने में तकरीबन 5 साल लग गया, क्योंकि हमने काफ़ी रिसर्च करके इसको फैक्ट बेस्ड किताब लिखा है। क्योंकि ये कोर्ट में केस जैसे चला था, 40 दिन की हियरिंग, और उसके पहले पराशरन जी के चेंबर में प्रिपरेशन, स्ट्रैटेजी डिस्कशंस, उसमें हम लोगों के मतभेद जो थे कि किस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करना है, किसको नहीं करना है और कैसे रिसर्च करना है। सो उन सब विषयों को एक बर्ड्स आई व्यू देने की कोशिश किया है। क्योंकि राम जन्मभूमि केस जो है, सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट आया है और फिर मंदिर बना है, अभी हाल ही में ध्वजारोहण भी हुआ है, ये राष्ट्र के संदर्भ में या फिर सनातन के एक सिविलाइजेशनल पर्सपेक्टिव में एक गोल्डन मोमेंट है। क्योंकि जो सनातन के प्रति तकरीबन 1000 साल से जो काफ़ी ज़्यादा अटैक्स हो रहे थे, काफ़ी स्ट्रांगली डिफेंड करते हुए सरवाइव किया है सनातन। अब दुनिया के कंटेक्स्ट में भी देखेंगे, कोई और सिविलाइजेशन जो है, आप इजिप्शियन देख लीजिए, रोमन्स देख लीजिए, कोई आज के दिन कोई जिंदा नहीं है जब एक इस तरह का प्रहार होते रहा उनका। मोस्ट ऑफ देम हैव सकम्ड इन अ मैटर ऑफ फ्यू ईयर्स और फ्यू डिकेड्स। सनातन ही है जो 1000 साल कंसिस्टेंट अटैक, और आज के दिन भी अटैक हो रहा है। उसके बीच में एक कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव में हमारे हक एक कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के थ्रू एविडेंस देके, ये पूरा प्रोसीडिंग्स जो चला है एक वेस्टर्न जूरिस्प्रूडेंस में, एक वेस्टर्न सिस्टम में हुआ है। ये सनातन एजुडिकेशन प्रोसेस नहीं है, क्योंकि हम लोग वो भूल चुके हैं। उस प्रोसेस में उनके यार्डस्टिक्स में हमने उनको हराया है, उनके गेम में जो वो दिखाते आए इतने सालों से कि आपके पास एविडेंस नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, कागज़ नहीं है, ये सब जो बातें चलती थी, उन सबको हमने उन्हीं के क्वेश्चंस को इसी सिस्टम के अंदर एविडेंस के प्रति पेश किया और प्रोसीजरल लॉ को फॉलो करते हुए ये जजमेंट आई है, विच एक्चुअली हैज रिवाइव्ड द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर द रियल रेमेडीज for citizens who are actually having challenges in their pursuits to take their causes to the courts. तो राम जन्मभूमि केस के बारे में किस प्रकार से इसमें एक प्रकार से हम कहे कि जो युक्तिवाद किया गया, तो उसके बारे में क्या प्रकाश इस पुस्तक के माध्यम से और क्या चैलेंजेस आपके सामने थी? A few 2 or 3 examples on that. पुस्तक के विषय में ये कोशिश ये था, क्योंकि एक तो है हम सब
वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस जानते हैं, पढ़ते हैं, पठन करते हैं और सुनते हैं कथावाचकों से। सो राम जी की कहानी तो हम सब जानते ही है, लेकिन कलयुग में राम जी वापस अयोध्या जी में वापस कैसे आए, ये बताना हमारी जिम्मेदारी समझा हमने। उस जिम्मेदारी के तहत ये किताब लिखा गया। हमारा कोशिश ये था कि लोगों को ये याद रहे कि राम जी कलयुग में भी धर्म का पालन करते ही वापस अपनी जगह पहुंचे हैं। वो धर्म का लाइन क्रॉस नहीं किया। इनफैक्ट पराशरन जी का यही इंस्ट्रक्शन था सभी से कि हम लोग ऐसा कोई भी तरीका अपनाएंगे नहीं जो राम अप्रूव नहीं करेंगे। जो लीगल टीम हमारा था उनके लिए उन्होंने ये एक विशेष इंस्ट्रक्शन दे रखा था। तो कोर्ट में जैसे भी माहौल बन रहा था, गर्मा गर्मी होती थी, पराशरन जी सबको शांत करते थे। हमने कोशिश किया इस किताब के प्रति लोगों को कोर्ट रूम के अंदर ले जाए और वो इश्यूज क्या थे, पार्टीज कौन थे, क्योंकि लोगों को काफ़ी चीज़ें अंदाज़ा लगती है। अगर कोई पढ़ना चाहे और समझना चाहे तो वो डिटेल्स हमने दिया है कि कौन कौन लड़ रहा था, किस विषय पे लड़ रहा था, क्या पॉइंट थे और क्या मुद्दे थे, और उस विषय पे उनके एविडेंस क्या है, दोनों पक्षों का एविडेंस क्या है। क्योंकि दो पक्ष तो हिंदुओं के बीच में था, एक रामलला विराजमान खुद थे, एक निर्मोही अखाड़ा था और सुन्नी वक्फ बोर्ड था। उधर से भी एक शिया वक्फ बोर्ड के क्लेम्स आए। तो ये काफ़ी गहमा गहमी हो रहा था और मल्टीपल पार्टीज भी इस केस में इन्वॉल्व हो चुके थे। और इन सब के पीछे एक इनविजिबल डीप स्टेट था, वो मार्क्सवादी, जो हमारे इतिहास को पूरा मजाक बना के रखे थे और उनको माइथोलॉजी कहते थे। बट इस समय हमें ये पता चला है कि जो हुआ है ये मार्क्सवादी हमारे इतिहास को माइथोलॉजी बना वाले वो उन्होंने किया है ये कि मार्क्सिस्ट माइथोलॉजी को इंडियन हिस्ट्री बना दिया है। और वो करने के लिए उनका जो टूल्स थे वो सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आज के ज़माने में जो होते हैं। तो मैं ये कहूँगा ये मार्क्सवादी जो भी हिस्ट्री लिख रहे थे ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फाउंडर्स थे, वही प्रिंसिपल्स अप्लाई कर रहे थे जो सच के सामने टिकेंगी नहीं। ये विषय इस केस के थ्रू देश के सामने वापस आया है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काफ़ी स्ट्रांग टिप्पणी किया है इन मार्क्सवादी हिस्टोरियंस के खिलाफ। वही 2010 में उस जजमेंट में काफ़ी टिप्पणी, 8-10 पेज का टिप्पणी है। और उसके अलावा आपको सुप्रीम कोर्ट में भी इनके ऊपर स्ट्रांग कठिन ऑब्जर्वेशंस आए थे। ये देश को जानने की ज़रूरत है कि जो एकेडमिशियंस है जो अपना चरित्र या इंटीग्रिटी के छोड़ के अपना आइडियोलॉजी को आगे रखते हैं तो उनको सच से कोई मतलब नहीं रहता है। और ये एमोरल आइडियोलॉजीज है जिनको किसी भगवान में भरोसा नहीं है, तो उनको सही गलत का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। उनको जो चाहिए वो करना ही उनका मतलब है और वही आइडियोलॉजी अभी भी फैलाने की कोशिश करते हैं, झूठ फैलाते हैं। तो वो सच इस केस के थ्रू बाहर आया और हम इस केस के किताब लिखने का एक और मकसद था, ये जो काले बादल झूठ के उन्होंने फैलाया है इसमें हमने एक दिया जलाया है सच का। बहुत ही सुंदर सटीक विश्लेषण श्रीधर जी आपने इसमें से किया है कि जिस प्रकार से जो मेन स्ट्रीम लेफ्टिस्ट नैरेटिव है उसको इट हैज़ बीन अनडन बाय द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन 2019 और इसको आपने अभी मेन स्ट्रीम मीडिया में कहे या पब्लिक डिस्कोर्स में इस पुस्तक के माध्यम से लाया है, तो बहुत ही सराहनीय और अभिनंदनीय कार्य है। तो यह पुस्तक लोगों को कहाँ पढ़ने को मिल सकती है, इसके बारे में कुछ? ये रूपा पब्लिकेशंस ने पब्लिश किया है, तो ये अमेज़ॉन पे तो मिल ही रहा है। केसफर राम बुक या रूपा केसफर राम से सर्च करेंगे या फिर बुक स्टोर्स में आ चुका है। आप लोग अपने नज़दीकी बुक स्टोर में जाके पूछ सकते हैं केसफर राम रूपा पब्लिकेशंस का, उनके पास मिल जाएगा। मेजर चेन्स में, एयरपोर्ट्स में भी किताबों के स्टोर्स में आ गया है और इनका पेपरबैक पब्लिकेशन भी प्राण प्रतिष्ठा के पहले आ जाना चाहिए। ये हार्ड कवर तो आ चुका है, 3 महीने हो गया है, बेस्ट सेलर भी हो चुका है और पेपरबैक भी आएगा जो और सस्ता होगा। और इसमें हम हिंदी ट्रांसलेशन भी कराने की प्रक्रिया में हैं। ट्रांसलेशन फर्स्ट राउंड हो गया है, उसको अब थोड़े दिन लगेंगे और बाकी भारतीय भाषा में भी लाने का हमारा सोच है। प्राण प्रतिष्ठा ने 22 जनवरी 26 पेपरबैक भी आ जाएगा। हार्ड कवर तो मार्केट में है, सो दैट बिकम्स मोर अफोर्डेबल। तो धन्यवाद श्रीधर जी। अभी मेरे साथ श्रीधर जी थे जिन्होंने राम जन्मभूमि की जो केस है उसके लिए बहुत ही अविरत अनगिनत प्रयास किए हैं, जिस माध्यम से जो है आज हम अपने अयोध्या में अपने आराध्य प्रभु श्री राम जी को देख पा रहे हैं। तो ऐसे ही महानुभाव, ऐसे ही
एक प्रकार से कहे कि समर्पित धर्म प्रेमी धर्माभिमानी हिंदुओं के कारण ही सनातन राष्ट्र का उद्घोष आज राजधानी दिल्ली में हो रहा है और यथाशीघ्र हम सभी मिलकर सनातन राष्ट्र की स्थापना संवैधानिक पद्धति से इस भूतल पर इसी जीवन में करेंगे, इसी आशा और इसी प्रार्थना के साथ मैं विक्रम डोंगरे, सनातन प्रभात के लिए, भारत मंडपम, प्रगति मैदान, दिल्ली। नमस्ते।